इच्छा हमेशा शब्दों में नहीं आती। कई बार वह एक प्रश्न बनकर आती है, कभी किसी व्यक्ति को थोड़ा और जानने की उत्सुकता बनकर, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में किसी की उपस्थिति को विशेष बना देती है। लेकिन यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। क्या हर आकर्षण इच्छा है? क्या किसी की ओर खिंचाव महसूस करना ही चाहत के जागने का संकेत है? शायद नहीं। मनुष्य की इच्छा को केवल शरीर से समझने की कोशिश करना बहुत अधूरा दृष्टिकोण है। स्त्री के भीतर भी इच्छा कई परतों से होकर गुजर सकती है। मन, भावना, विश्वास, सहजता और संबंध की अनुभूति से। जब कोई व्यक्ति उसके लिए केवल भीड़ का एक चेहरा नहीं रह जाता, बल्कि उसकी बातों में अर्थ दिखाई देने लगता है, तब भीतर कुछ बदल सकता है। वह उसकी कही हुई छोटी सी बात को याद रख सकती है, उसकी उपस्थिति को दूसरों से अलग महसूस कर सकती है, या उसके साथ बातचीत में एक ऐसी सहजता अनुभव कर सकती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी निश्चित इच्छा का प्रमाण नहीं, बल्कि मन की संभावित दिशा है। यहीं एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इच्छा दबाव से पैदा नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी आकर्षक क्यों न हो, यदि उसके साथ मन को सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता, तो आकर्षण अपनी गहराई तक नहीं पहुंचता। इसलिए इच्छा को केवल बाहरी रूप से जोड़ देना एक बड़ी भूल है। कभी कभी एक साधारण बातचीत, किसी का संवेदनशील व्यवहार, किसी की समझदारी, या बिना कुछ मांगे दिया गया सम्मान मन में वो जगह बना सकता है जहां से निकटता की भावना धीरे धीरे जन्म लेती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म हो सकती है कि स्वयं व्यक्ति भी शुरुआत में उसे किसी नाम से न पुकार पाए। और शायद यही इच्छा का सबसे रहस्यमय पक्ष है। वह आदेश नहीं मानती। उसे कहा नहीं जा सकता कि अब जागो, और न ही उसे मजबूर किया जा सकता है कि अभी पैदा हो जाओ। वह अपने समय पर आती है, कभी एक लंबे संवाद के बाद, कभी किसी की आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई से, कभी उस सहजता से जिसमें व्यक्ति स्वयं को छिपाना बंद कर देता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि जैसे ही कोई स्त्री किसी पुरुष से सहज होकर बात करने लगे, उसकी इच्छा जाग चुकी है? बिल्कुल नहीं। सहजता अपने आप में केवल सहजता है। मित्रता, सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव और रोमांटिक या शारीरिक इच्छा, इन सब की अपनी अलग जगह है। तो फिर वह पहला परिवर्तन क्या है जिसे समझना चाहिए? शायद वह तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर उसके भीतर ध्यान का हिस्सा बनने लगता है। उसकी बातें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाने लगती हैं। उसकी मौजूदगी केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि मन उसे नोटिस करने लगता है। और यहीं से अगला रहस्य खुलता है। जब भीतर की यह हलचल थोड़ी गहरी होने लगती है, तो क्या वह मन की सोच में भी दिखाई देने लगती है? क्या उसकी याद, उसकी बातों और उसके साथ जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों का महत्व बदलने लगता है? असली कहानी शायद यहीं से शुरू होती है। प्रश्न यह नहीं रह जाता कि भीतर कोई हलचल शुरू हुई या नहीं, बल्कि यह है कि वह हलचल मन के व्यवहार को किस तरह बदलती है। क्योंकि मन की दुनिया बहुत सूक्ष्म होती है। वहाँ परिवर्तन अक्सर किसी घोषणा के साथ नहीं आता। कोई घंटी नहीं बजती कि अब किसी के प्रति विशेष रुचि पैदा हो गई है। बस ध्यान की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। जिस व्यक्ति की बातें पहले सामान्य लगती थीं, वही बातें अब कुछ देर तक मन में ठहर सकती हैं। उसकी कही हुई कोई छोटी बात अचानक याद आ सकती है। बातचीत समाप्त हो जाने के बाद भी उसके शब्दों का अर्थ मन में चलता रह सकता है। यही मानसिक स्तर इच्छा और आकर्षण की कहानी को एक नई दिशा देता है। एक खास संकेत यह हो सकता है कि उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगे। केवल यह नहीं कि वह क्या करता है, बल्कि वह कैसा सोचता है, किन बातों से खुश होता है, किस चीज़ से परेशान होता है, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न भीतर
उठ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिज्ञासा केवल जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होती। कई बार यह किसी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया तक पहुंचने की स्वाभाविक चाह होती है। मन बाहरी रूप से आगे बढ़कर व्यक्तित्व को समझना चाहता है, लेकिन फिर भी इसे किसी निश्चित प्रेम या इच्छा का प्रमाण मान लेना जल्दबाजी होगी। कभी कभी मन किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को दूसरों से अधिक महत्व देने लगता है। वह क्या सोचता है, वह मेरी बात को कैसे समझेगा, मेरी कही हुई बात पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। ऐसे छोटे छोटे विचार व्यक्ति के मन में उस दूसरे इंसान की बढ़ती हुई मानसिक उपस्थिति को दिखा सकते हैं। ध्यान अब केवल मुलाकात के समय नहीं रहता, वह रोजमर्रा के विचारों के बीच भी जगह बनाने लगता है। यही वह क्षेत्र है जहां भावनात्मक जुड़ाव की संभावना जन्म ले सकती है। इसके साथ एक और परिवर्तन दिखाई दे सकता है, अपनी बात साझा करने की इच्छा। जब किसी व्यक्ति के सामने मन थोड़ा खुलने लगे तो अपनी पसंद, अनुभव, डर, सपने या निजी विचार बताने में अधिक सहजता महसूस हो सकती है। हर बात हर व्यक्ति से कहने का मन नहीं करता, इसलिए जब किसी विशेष व्यक्ति के साथ संवाद अधिक व्यक्तिगत होने लगे तो यह संबंध में बढ़ती निकटता का संकेत हो सकता है। मगर यहाँ भी सीमा स्पष्ट है। भावनात्मक खुलापन अपने आप में रोमांटिक इच्छा नहीं है। किसी पर विश्वास करना और उसके साथ संबंध की एक विशेष दिशा चाहना दो अलग बातें हैं। फिर आता है एंटिसिपेशन, मुलाकात से पहले मन का उस मुलाकात की कल्पना करना। कब बात होगी, क्या बातचीत होगी, वह आज कैसी प्रतिक्रिया देगा। कभी कभी व्यक्ति बिना किसी योजना के भी उस मुलाकात की प्रतीक्षा करने लगता है। यह प्रतीक्षा सुखद लग सकती है, समय थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है और मिलने के बाद मन उस अनुभव को दोबारा याद कर सकता है। लेकिन मन की ऐसी प्रतिक्रियाएं कई प्रकार के संबंधों में हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अंतिम निष्कर्ष की तरह देखना उचित नहीं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शायद यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के भावों को स्वयं समझने की कोशिश करने लगे। मुझे इसकी बात इतनी अच्छी क्यों लगती है, मैं इसकी मौजूदगी को बाकी लोगों से अलग क्यों महसूस करती हूँ, ऐसे प्रश्न भीतर उठ सकते हैं। इच्छा का रहस्य यहीं और गहरा हो जाता है, क्योंकि भावना पहले महसूस होती है और उसका अर्थ बाद में समझ आता है। लेकिन क्या यह आंतरिक बदलाव केवल विचारों तक सीमित रहता है, या फिर धीरे धीरे बातचीत, समय देने के तरीके और रोज़मर्रा के व्यवहार में भी इसकी झलक दिखाई देने लगती है? अब हमें मन के भीतर से बाहर की दुनिया की ओर देखना होगा। अब जब मन के भीतर किसी व्यक्ति को लेकर एक अलग तरह की जागरूकता बनने लगी है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, क्या यह बदलाव केवल विचारों में रहता है या व्यवहार भी अपनी भाषा बदलने लगता है? मन अपने रहस्यों को हमेशा शब्दों में नहीं बताता। कई बार वह छोटे छोटे व्यवहारों के माध्यम से अपनी दिशा दिखाता है, लेकिन इन व्यवहारों को पढ़ते समय जल्दबाजी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि एक ही व्यवहार के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए यहाँ किसी एक संकेत को अंतिम प्रमाण मानने के बजाय पूरे व्यवहार के संदर्भ को समझना जरूरी है। सबसे पहले बातचीत के तरीके में बदलाव दिखाई दे सकता है। कोई स्त्री किसी व्यक्ति से स्वयं बातचीत शुरू करने के अवसर खोज सकती है, किसी अधूरी चर्चा को फिर से उठा सकती है या सामान्य विषय को थोड़ा और आगे ले जा सकती है। कभी वह बातचीत को केवल आवश्यकता पूरी होने पर समाप्त नहीं करना चाहती, बल्कि कुछ अतिरिक्त समय सहज रूप से बिताना पसंद कर सकती है। यह बदलाव तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह स्वाभाविक और लगातार दिखाई दे। एक दो बार की बातचीत को किसी गहरी भावना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। समय देने का तरीका भी बहुत कुछ बता सकता है। व्यस्त दिनचर्या में भी किसी व्यक्ति के लिए जगह बनाना, उसकी बात ध्यान से सुनना,
या उसके साथ किसी गतिविधि में शामिल होने की इच्छा दिखाना संबंध में विशेष रुचि की संभावना दर्शा सकता है। यहाँ भी फर्क समझना आवश्यक है। किसी को महत्व देना और उसके प्रति रोमांटिक इच्छा रखना एक ही बात नहीं है। व्यवहार हमें केवल संभावना दिखा सकता है, निश्चित निष्कर्ष नहीं। फिर आती है उपस्थिति की भाषा। किसी व्यक्ति के आसपास वह अधिक सहज दिखाई दे सकती है। बातचीत के दौरान स्वाभाविक मुस्कान आ सकती है। उसका ध्यान बार बार उसी संवाद की ओर लौट सकता है। आंखों का संपर्क भी कभी कभी सहज जुड़ाव का हिस्सा हो सकता है। लेकिन शरीर की भाषा को किसी गुप्त कोड की तरह पढ़ना खतरनाक है। मुस्कुराहट का अर्थ खुशी भी हो सकता है, शिष्टाचार भी, आंखों में देखना आत्मविश्वास भी हो सकता है, सामान्य बातचीत भी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को केवल संदर्भ के साथ समझना चाहिए। एक और सूक्ष्म बदलाव व्यक्तिगत सीमाओं से जुड़ा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पसंद, अनुभवों या निजी विचारों के बारे में अधिक खुलकर बात करने लगे, तो यह बढ़ते हुए विश्वास का संकेत हो सकता है। वह अपने जीवन की ऐसी बातें साझा कर सकती है जो हर किसी के सामने नहीं रखती। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। विश्वास का बढ़ना किसी शारीरिक या रोमांटिक निकटता की अनुमति नहीं बन जाता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कंसिस्टेंसी। यदि व्यवहार किसी एक क्षण में नहीं बल्कि समय के साथ एक समान दिशा में दिखाई देता है, तभी उसके पीछे मौजूद रुचि को समझने की संभावना बढ़ती है। फिर भी अनुमान हमेशा अनुमान ही रहता है। किसी की हंसी, बातचीत, साथ बैठना या ध्यान देना उसके मन की पूरी कहानी नहीं बताता। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर व्यवहार केवल संभावना बता सकता है, तो फिर इच्छा को निश्चित रूप से समझने का रास्ता क्या है? क्या आकर्षण, भावनात्मक निकटता और वास्तविक इच्छा को एक ही समझ लेना सही है? शायद नहीं, क्योंकि अगली परत में हमें उन तीनों के बीच की महीन सीमा को समझना होगा, जहां संकेत समाप्त होते हैं और स्पष्ट इच्छा तथा सहमति का महत्व शुरू होता है। यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि किसी के अगली परत में धोकर भी है, प्रश्न का कहाँ भरमंत्री नहीं होता है, तो 200 के कुछ आदराने के तर से व्यवहार से केवल रुचि की संभावना समझी जा सकती है, तो क्या उसे इच्छा मान लेना उचित होगा? नहीं। आकर्षण, इच्छा और सहमति, ये तीनों शब्द सुनने में एक दूसरे के करीब लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। इन्हें एक ही तराजू पर रख देने से रिश्तों की सबसे जरूरी बात छूट जाती है, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा। आकर्षण किसी व्यक्ति की ओर खिंचाव हो सकता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा लगना, उसकी ऊर्जा पसंद आना, उसकी उपस्थिति सुखद लगना या उसके साथ समय बिताने में आनंद मिलना। ये सब आकर्षण के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन आकर्षण का होना यह नहीं बताता कि व्यक्ति आगे किसी विशेष प्रकार की निकटता चाहता ही है। मन किसी को पसंद कर सकता है और फिर भी अपनी सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट रख सकता है। इसलिए किसी भी बाहरी संकेत को इच्छा का अंतिम उत्तर समझना सही नहीं होगा। इच्छा उससे एक कदम आगे की चीज है। इसमें किसी अनुभव, निकटता या संबंध की विशेष चाह शामिल हो सकती है, लेकिन इच्छा भी हमेशा तुरंत व्यक्त नहीं होती। कोई व्यक्ति अपने भीतर उठती भावना को पहले समझना चाहता हो सकता है, उसके परिणामों के बारे में सोच सकता है, या यह तय करने में समय ले सकता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। इसीलिए दूसरे के मन की ओर से निष्कर्ष निकालना उसकी जगह निर्णय लेने जैसा हो सकता है। और फिर आती है सहमति। यही वह बिंदु है जहां अनुमान की जगह स्पष्टता आवश्यक हो जाती है। सहमति का अर्थ है किसी चीज के लिए स्वतंत्र, स्वैच्छिक और स्पष्ट रूप से तैयार होना। केवल चुप रहना सहमति नहीं है, मुस्कुराना सहमति नहीं है, पहले कभी सहमत होना हमेशा के लिए सहमति नहीं बन जाता।
और किसी रिश्ते में होना भी हर परिस्थिति के लिए स्वचालित अनुमति नहीं देता। हर व्यक्ति को किसी भी समय अपनी सीमा तय करने, बदलने या पीछे हटने का अधिकार है। यही प्रेम की परिपक्वता दिखाई देती है। अपरिपक्व मन संकेतों को पकड़कर निष्कर्ष निकालना चाहता है। परिपक्व मन सामने वाले की स्वतंत्रता को सुनना चाहता है। वह यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, बल्कि वह संवाद के लिए जगह बनाता है, क्योंकि किसी के मन को पढ़ लेने का दावा करने से बेहतर है उसे अपनी बात कहने का अवसर देना। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री की इच्छा कोई पहेली नहीं है जिसे कुछ संकेतों से हल किया जा सके। वह किसी व्यक्ति का निजी अनुभव है। हर स्त्री की भावनात्मक गति अलग हो सकती है। किसी के लिए भरोसा पहले आएगा, किसी के लिए बातचीत, किसी के लिए समय, और किसी के लिए ये सब मिलकर भी पर्याप्त न हो। कोई सार्वभौमिक फार्मूला नहीं है जो हर व्यक्ति पर लागू हो सके। और शायद यही एक गहरा दार्शनिक प्रश्न जन्म लेता है। क्या हम वास्तव में सामने वाले की इच्छा समझना चाहते हैं या केवल अपनी इच्छा की पुष्टि खोजते हैं? यदि प्रेम में दूसरे की स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं है तो वह प्रेम कम और अधिकार की इच्छा अधिक बन सकता है। इसलिए असली समझ संकेतों की गिनती करने में नहीं बल्कि सीमाओं को पहचानने में है। लेकिन अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब हम संकेतों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तब एक और गहरी बात दिखाई देती है। शायद असली प्रश्न यह नहीं कि इच्छा कब जागती है, बल्कि यह है कि हम उस जागती हुई भावना के सामने कितने सजग, सम्मानपूर्ण और स्वतंत्र रह सकते हैं। यही अंतिम समझ हमें अगले चरण तक ले जाती है। अब तक की पूरी यात्रा हमें एक ऐसी जगह ले आई है जहां केवल संकेतों को पहचानना पर्याप्त नहीं रह जाता, क्योंकि यदि किसी भावना को समझने के लिए हमें बार बार बाहर के प्रमाण खोजने पड़े तो शायद हम उस भावना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से दूर जा रहे हैं। इच्छा को समझने का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के मन का रहस्य खोल लेना नहीं, बल्कि उसके अनुभव की स्वतंत्रता को स्वीकार करना है। यहीं से संबंधों की वास्तविक परिपक्वता शुरू होती है। किसी स्त्री के भीतर इच्छा किस क्षण जन्म लेती है इसका कोई एक सार्वभौमिक समय नहीं हो सकता। किसी के लिए वह भावनात्मक जुड़ाव से विकसित हो सकती है, किसी के लिए मानसिक सामंजस्य से, किसी के लिए गहरे विश्वास के बाद, और किसी के लिए बिल्कुल अलग अनुभव से। इसलिए एक खास संकेत देखकर निश्चित हो जाना हमेशा गलत दिशा में ले जा सकता है। मनुष्य कोई तय फार्मूला नहीं है। उसकी भावनाएं परिस्थिति, अनुभव और व्यक्तिगत पसंद के साथ बदलती रहती हैं। यहाँ एक सुंदर अंतर समझना जरूरी है। किसी को प्रभावित करना और किसी के भीतर स्वाभाविक इच्छा का जन्म होना दोनों अलग बातें हैं। प्रभाव डालने के लिए व्यक्ति अभिनय कर सकता है, शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, स्वयं को किसी विशेष रूप में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वास्तविक जुड़ाव को लगातार प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है वहां उसे हर पल कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। संबंध धीरे धीरे अपनी वास्तविक गति खोजने लगता है, और यही वह जगह है जहां सम्मान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यदि सामने वाला किसी क्षण पीछे हटना चाहे, अपनी बात बदलना चाहे या किसी सीमा को स्पष्ट करना चाहे, तो उस परिवर्तन को स्वीकार करना संबंध की कमजोरी नहीं, उसकी परिपक्वता है। किसी की स्वतंत्रता को बनाए रखना कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि प्रेम का अर्थ दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना नहीं, बल्कि उसे अपने निर्णयों के साथ रहने की जगह देना है। शायद इसलिए किसी स्त्री की इच्छा के खास संकेत खोजने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की दृष्टि को बदलना। क्या हम सामने वाले को एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह देख रहे हैं? क्या हम उसकी बात सुन रहे हैं? क्या हम उसके मौन का अर्थ अपनी सुविधा से तो नहीं निकाल रहे? क्या हम किसी सामान्य व्यवहार को अपनी उम्मीद के अनुसार अर्थ दे रहे हैं? ऐसे प्रश्न बाहर के संकेतों से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब मन अनुमान लगाना छोड़कर संवाद करना सीखता है, तब संबंध में एक अलग